डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम आपको माता शैलपुत्री के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा सबसे पूजनीय देवी में से एक है। भक्तों के लिए माँ दुर्गा कष्टहरणी, पाप नाशनी आदि कई शक्तियों के रूप में पूजनीय हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त माँ दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। 9 देवियों में से ये सबसे जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न होने वाली बताई गई हैं। नवरात्रे में पहले दिन माँ शैलपुत्री के दर्शन और पूजन का विधान है। वाराणसी में माँ शैलपुत्री का मंदिर जेतापुरा क्षेत्र के अलाईपुरा में स्थित है। प्रातः काल से ही माता के दर्शन करने के लिए आस्था का जन सैलाब मंदिर में उमड़ता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से ही वशांतिक नवरात्रि शुरुआत आज से हो गई। माँ का यह रूप बहुत ही शांतिप्रिय प्रतीत होता है। श्वेत वस्त्र धारण किए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभ्यमान है। उनके माथे पर चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ा रहा है। संपूर्ण हिमालय पर विराजमान माँ नंदी बैल पर सवार है। माँ का यह रूप करुणा और स्नेह का प्रतीक है। शैलपुत्री माँ को वृषोरुणा और उमा भी कहते हैं। शास्त्रों अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। इसी के चलते इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन वृषभ पर सवार माँ शैलपुत्री की पूजन का दिन माना गया है। 9 देवियों में से एक सबसे जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न होने वाली बताई गई हैं। इस पर अवसर पर हम आपको माँ शैलपुत्री के एक ऐसे प्राचीन मंदिर की ओर लेकर जा रहे हैं जहाँ को लेकर मान्यता है कि यह स्थान माता को इतना प्रिय लगा कि वह यहीं विराजमान हो गई। तब से अपने साक्षात रूप में वह अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। चलिए जानते हैं आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठा लिया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि माता सती ने ही अपना अलग जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जहाँ वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। बाद में भगवान शिव की पत्नी पार्वती भी यही बनी तथा इसलिए माता पार्वती को भी शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में माँ शैलपुत्री के रूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि माता शैलपुत्री वृषभ पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है और बाएं हाथ में कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रे के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी वक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषरुणा भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।